नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। हिंदी आरओ में सिलेक्शन दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी की होती है। जीएस में सर पटक के हर कोशिश करके हर प्रयास करके आप बहुत 140 में स्कोर करेंगे तो 75 कर लेंगे, और जैसा पेपर आ रहा है उसमें 70 कई बार मुश्किल लगेगा। लेकिन हिंदी में तनिक प्रयास में बस स्तरीय प्रयास होना चाहिए तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा। विलोम के 25 क्वेश्चन हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं। इन अभ्यासित प्रश्नों के स्तर के हिसाब से आप अपने को आंकिए कि आप कितने पानी में हैं, कितनी तैयारी आपकी है, कितनी शेष है और क्या गलतियां आपकी हो रही हैं। जो 6 सिलेबस के टॉपिक्स हैं उन पर समस्त टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे जो आपका पाठ्यक्रम है। आज हम विलोम के सवाल आपके लिए लाए हैं और अगर इसमें 23 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं कम से कम, तो आप मानिएगा कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। व्याख्या भी हम करेंगे तो साथ साथ में इसको आप समझते चलिएगा, थोड़ा बहुत नोट करते चलिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदाचार का शुद्ध विलोम शब्द है? अनाचार, दुराचार, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सद आचार यानी कि आचार जो है, अर्थ निकाल के आप विलोम शब्दों को हमेशा किया करिए। उसी कोटि में करना है जिस कोटि का शब्द दिया हुआ है, ये नियम भी याद रखिएगा। तो सद आचार है और ये अनाचार है और दुराचार है। तो सद का उल्टा अन भी लगाने से मिलता है और दुराचार दुर लगाने से भी मिलता है। ये भी है, ये भी है, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। सवाल बहुत ही सरल था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म की पहचान कीजिए। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि सही या गलत क्या पूछा जा रहा है। गहरा, उथला, निर्दय, उदय, कृत्रिम, मानवीय, बद्ध, कुबद्ध, ये आपसे पूछा जा रहा है। गहरा का जो विलोम शब्द होता है वो उथला। निर्दय, उदय, क्या ये होता है? ये सही दिया है। चलिए हम नीचे से यहां से शुरू करते हैं, अंतिम विकल्प से। बद्ध का जो विलोम शब्द होता है, कुबद्ध नहीं होता है, बद्ध का मुक्त होता है। कृत्रिम का मानवीय नहीं होता है, कृत्रिम मानवीय एक दूसरे के पर्याय है, कृत्रिम का प्राकृतिक होता है। निर्दय का विलोम शब्द उदय नहीं होता है, ये निर्दय का विलोम शब्द सदय होता है। निर्दय का विलोम शब्द आप देखेंगे तो ये सदय होता है, ये सा है। और गहरा, उथला यहां पर सही दिया हुआ है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है उदय किसका विलोम है या उदय का विलोम क्या है, इसको कमेंट करके आप बताना। अगला जो प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आकर्षण, विकर्षण, पोषक, शोषक, तीक्ष्ण, अतीक्ष्ण, महात्मा, दुरात्मा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यही है। यहां पर आकर्षण का विकर्षण सही नहीं है, आपको बताना है। आकर्षण का विकर्षण बिल्कुल सही है। पोषक का शोषक होता है, ये भी सही है। महात्मा का दुरात्मा सही है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का सही विलोम शब्द अतीक्ष्ण नहीं होता है, मंद होता है। कई बार दिमाग में आता है कि जो भी शब्द है उसके आगे आ लगा दो, दुर लगा दो, अन लगा दो, तो विलोम शब्द बन जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बनते। सदैव ऐसी जो कोशिशें होती हैं वो फलीभूत नहीं होती हैं। तो ऐसे प्रयास मत कीजिएगा, कहीं कहीं आपको रटना भी पड़ेगा, कहीं कहीं आपको उसके हिसाब से विलोम शब्द निकालने पड़ेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो शब्द है, महाभोगी का शुद्ध विलोम शब्द आपको बताना है। महाभोगी। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको पता है कि भोगी का क्या होता है विलोम शब्द? अगर भोगी का आपको पता है कि योगी होता है, तो महा वही रहेगा और महाभोगी का विलोम शब्द महायोगी हो जाएगा। जोगी नहीं, ये उस कोटि में नहीं है, क्योंकि यहां पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? संस्कृतनिष्ठ शब्द दिया हुआ है, तो यहां पर भी यही होगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब महारोगी
तो महास्वस्थ तो इसका रोगी का क्या होता है, रोगी का निरोगी होता है, तो महानिरोगी इसका हो जाएगा, है ना। संत का आप लोगों को बताना है कि संत का विलोम शब्द होता क्या है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। चांचल्य शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है, सही बताना है। अचंचाल्य, स्थैर्य, स्थिर, स्थित, अचल। यहां पे दिया है चांचल्य। सही विलोम शब्द इसका कौन सा है। ये जो आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये हमारे टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट है। हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। उस टेस्ट सीरीज को मैं आपको बताऊं तो वो टेस्ट सीरीज 120 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, जिसमें 60 हिंदी के और 60 जीएस के टेस्ट है। शुरू में हम टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, जीएस को और हिंदी दोनों को, और बाद में हम उसको क्या कर रहे हैं, फुल टेस्ट उसका कर रहे हैं। तो आप इसको देखेंगे तो ये पहला टेस्ट है उसका। पहले थोड़ा सा स्तर कमतर रहेगा और तदोपरांत हम उसको उत्कृष्ट करते चले जाएंगे और स्तरीय बनाते चले जाएंगे। तो उसी का पहला टेस्ट है ये ध्यान रखिएगा। और हमारे ऐप पर ये अवेलेबल है, और उम्मीद नाम से, उम्मीद लिखा हुआ है ना, उसी का टेस्ट 1 है हिंदी का। 25 सवाल है इसमें। तो चांचल्य का जो सही विलोम शब्द होगा, देखिए यहाँ पर अचल, अचल ये चल का विलोम शब्द होता है। अचंचाल्य ये कोई शब्द नहीं है। स्थैर्य इसका सही है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध सुमेलित विलोम युग्म की पहचान कीजिए। अब इसको बताइए आप। राजा का विलोम शब्द राजकुमार, उदार का अनुदार, बहुमत का एकमत, लौकिक का अलौकिक। क्या ये सही है। राजा, राजा का जो विलोम शब्द होता है, एक तो रंक होता है, दूसरा विलोम शब्द रानी होता है। अगर लिंग की दृष्टि से देखेंगे तो रानी हो जाएगा, वैसे रंक हो जाएगा। तो पहला तो गलत है। उदार का अनुदार ये सही है। बहुमत, बहुमत बहु का उल्टा होता है अल्प। जैसा कोई चीज बहुत है और कोई चीज अल्प है, तो एक मत नहीं होगा, इसका अल्प मत होगा। क्या हो जाएगा, अल्प मत। और लौकिक का अलौकिक सही है, तो दूसरा और चौथा यहां पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ईमानदारी का विलोम शब्द बेईमानी होता है, सदाचारी का विलोम शब्द आचारी होता है, सुख का विलोम शब्द दुख होता है, आदान का विलोम शब्द प्रदान होता है। तो कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है। ईमानदारी बेईमानी, आदान प्रदान, सुख दुख। स्पेलिंग कभी कभी दुख की यही मिलेगी, लेकिन आप इसको सही मानेंगे, स्पेलिंग के कारण गलत नहीं करेंगे। सदाचारी का आचारी जो दिया है, सद का उल्टा दुर, दुराचारी यहाँ पर होगा, है ना, आचारी नहीं होगा, तो दुराचारी हो जाएगा। यहाँ पर सही विलोम शब्द क्या होगा, दुराचारी। तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही नहीं है। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दान अपहरण, क्रोध शांति, उजाला अंधेरा, प्रेम द्वेष। दान का विलोम शब्द क्या होता है। दान का विलोम शब्द लोभ होता है या फिर स्वार्थ होता है। क्रोध का शांति सही है, उजाला का अंधेरा सही है, प्रेम का द्वेष सही है। उजाला का अंधेरा है, ठीक है, लेकिन कई बार लोग ऐसे कहने लगते हैं कि उजाला सफेद होता है, अंधेरा काला होता है, तो उजाला का काला हो जाएगा। इस तरीके से भाव आप नहीं लगाएंगे। जिस कोटि में, जिस रूप में पूछा गया है, उसी कोटि उसी रूप में, है ना, व्याकरण की दृष्टि से उसी कोटि में आप उसका उत्तर देंगे, ठीक है। तो इसका अपहरण से कोई मतलब नहीं है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं पूछ रहा था, तो यही सही सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विलोम शब्द विशाल संकुचित, मित्रता शत्रुता, स्थायी अस्थायी, सफलता विफलता। सफल और विफल, ठीक है। कोई चीज स्थायी है तो उसमें आ लगा देंगे तो अस्थायी, अस्थायी इसका सही विलोम है। कोई मित्र है शत्रु है तो मित्रता शत्रुता, मित्रता का शत्रु नहीं होगा, मित्रता, है ना, मित्रता होना।
सत्वरता होना, वाक्य प्रयोग करके। लेकिन विशाल का जो विलोम शब्द होता है वो सूक्ष्म होता है, या अगर लगभग मिलता जुलता करेंगे तो छोटा आप कह सकते हैं, है ना। संकुचित जो है, तो संकुचित का विलोम शब्द जो है वो विस्तृत होगा, या विस्तृत का संकुचित होगा। तो यहां पर जो सही आंसर होगा, जो सही नहीं है, वो ए हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हर्ष शोक, दयालु क्रूर, सजग सुस्त, आरंभ अस्त। ठीक है, हर्ष का शोक सही है, दयालु का क्रूर सही है। कोई दयालु है, कहते तुम बहुत क्रूर व्यक्ति हो, फला व्यक्ति बहुत दयालु है। सजग का सुस्त हो जाता है। आरंभ, आरंभ का जो विलोम शब्द होता है वो अंत होता है, और अस्त का विलोम शब्द उदय होता है। तो अस्त उदय और आरंभ अंत होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक सवाल में आपके कम से कम 3 से 5 सवाल तैयार हो, तभी उस मॉक टेस्ट को आपको करना चाहिए, उस सीरीज को आपको करना चाहिए। आप इसकी इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज हिंदी की भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं द सक्सेस प्रेप ऐप पर, वो भी अवेलेबल है, उसके बारे में भी अभी मैं आपको बता दूंगा। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और आप जाके इस टेस्ट को फ्री में दे भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। कई टेस्ट फ्री उसमें दिए गए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उन्नति अवनति, सज्जन दुर्जन, नए पुराना, धनी निर्धन। देखिए, इसमें विलोम से ज्यादा आपसे वर्तनी दोष अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप कितने ध्यान से पढ़ते हैं, है ना। नया का तो पुराना होता है, लेकिन नए का पुराना हमने तो नहीं सुना कभी, तो आंसर तो ये निकल आएगा। बाकी उन्नति का अवनति, सज्जन का दुर्जन, धनी का निर्धन, ये सही है। ठीक है, नए का विलोम पुराना नहीं होता है। कई बार आप सोचेंगे कि अरे नया का नए नए भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं होता है ना। तो इसको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आत्मा शरीर, दिन रात्रि, अशांति क्रोध, अंधकार प्रकाश। अंधकार प्रकाश सही है। जैसे अंधेरा अगर आपसे पूछा जाएगा तो अंधेरा का आप क्या करेंगे? उजाला करेंगे। लेकिन अंधकार पूछा जाएगा तो प्रकाश। आत्मा का शरीर है, दिन का रात्रि, है ना, दिवस का रात, अशांति का शांति होता है, क्रोध से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहेंगे कि अशांत इसलिए है क्योंकि क्रोधी, तो अशांत क्रोध, क्रोध आया है अशांत है, ये तो उसका प्रभाव हो जाएगा ना, तो ये ध्यान रखना है। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बार बार नहीं है कर रहे थे, फिर है आ गया बीच में, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्नों को पढ़ने की कला में अगर आप माहिर हैं तो आधी समस्या आपकी यही समाप्त हो जाती है। दिन रात्रि, क्वेश्चन मिलता जुलता है, पिछले से रिपीट हो रहा है, टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। दिन रात्रि, ठीक है, सही है इसमें सुमेलित। शिक्षा ज्ञान, यही पूछ रहा है, पहला मिल गया, ठीक है। शिक्षा ज्ञान, ज्ञान शिक्षा, ज्ञान का जो विलोम शब्द होता है वो अज्ञान होता है। शिक्षा समानार्थी है ज्ञान का, लेकिन विलोम नहीं है। शांति, अभी मैंने बताया कि इसका अशांति होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है एक ही पेपर में आपको रिपीटेड मिलता है और कंफ्यूज करता है, पेपर में अक्सर ऐसे आप देखेंगे। मित्र, मित्र का शत्रु होता है, मित्र का शत्रु होता है। मित्र और सहयोगी तो समानार्थी शब्द है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सत्य असत्य, दान लोभ, साहस प्रयास, स्वर्ग अमृतत्व। ऐसे प्रश्नों में कई बार जैसे जो सरल विकल्प होते हैं जिनके बारे में आप जाना करते हैं,
उनको आप गलत कर देते हैं। स्वर्ग का मृत्यु, क्या ये सही है? स्वर्ग का तो नरक होता है ना? स्वर्ग का नरक होता है। साहस का क्या होगा? साहसी, भीरु, साहस का भीरुता। दान, किसी का को दान देना, लोभ का इससे कोई मतलब नहीं है। दान का आप बताइएगा। दूसरा या तीसरा प्रश्न है जो मैंने पूछा है, सत्य का असत्य सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कभी ये मत सोचिए कि सरल विकल्प हम कभी नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही विलोम दर्शाता है? प्राचीन का नवीन, स्थिर का विस्तृत, उचित का विवेक, सजीव का मृत्यु भाव। सजीव का क्या कह रहा है? मृत्यु भाव। सतयुग का होता है निर्जीव, उचित का होता है अनुचित, स्थिर का अभी हमने बताया है अस्थिर, प्राचीन का नवीन यहां पर सही दिया हुआ है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरल प्रश्न है, कौन सा युग्म सही विलोम का उदाहरण नहीं है? विशाल का संकीर्ण, उन्नति का पतन, सज्जन का शिष्ट, ज्ञान का अज्ञान। ज्ञान अज्ञान सही है, उन्नति का पतन सही है, विशाल का संकीर्ण सही है। कोई चीज विशाल है और कोई चीज संकीर्ण है, सही है ना? सज्जन का शिष्ट समानार्थी है। सज्जन का विलोम शब्द होता है दुर्जन। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्लास ऐसी है या ये टेस्ट सीरीज ऐसी है जिससे आप अपने पूरे सिलेबस को, लगभग सभी शब्दों को रिवाइज कर जाएंगे, पुनरावलोकन हो जाएगा और पता नहीं चलेगा, आपको मजा आ जाएगा एकदम से। कौन सा सही विलोम नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा सही विलोम नहीं है। आरंभ का अंत, अंधकार का प्रकाश, धर्म का अधर्म, उन्नति का चढ़ाव। आरंभ का अंत, कोई चीज आरंभ हुई और किसी चीज का अंत हुआ। अंधकार का प्रकाश, कई रूपों में अंधेरा उजाला और सब हम लोग कर चुके हैं। धर्म का अधर्म, उन्नति का अवनति होता है। और जो चढ़ाव है ये उतार का विलोम शब्द होगा या उतार का चढ़ाव होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा युग्म विलोम का सही उदाहरण नहीं है? प्रेम द्वेष, सजग सुस्त, नवीन प्राचीन, धर्म ईश्वर। प्रेम किसी से कोई करता है, कोई किसी से द्वेष करता है, घृणा, उसको द्वेष बोलते हैं। सजग सुस्त सही, नवीन का प्राचीन, अभी एक क्वेश्चन में और आया था एक प्रश्न में। और धर्म का ईश्वर, धर्म का सही शब्द होगा अधर्म। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ईश्वर का विलोम शब्द बताइएगा। आंसर देते समय जो जो मैंने पूछा है 4-5 क्वेश्चन में, आप चौथा प्रश्न में ये पूछ चुका हूं, तो आप ऐसे बताइएगा ईश्वर का ये ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा। और जो सब सारे सही लिखेंगे उनको, उनके उत्तर को मैं पिन पोस्ट करूंगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? अपराधी निरपराध, अपराधी निरपराधी, अर्जन व्ययन, अर्जित अनर्जित। सही नहीं बताना है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। अपराधी निरपराध ये तो सही है, अर्जन व्ययन सही है, अपराधी निरपराधी नहीं, इनमें दोनों में से तो एक ही सही होगा, ठीक है। अर्जित अनर्जित है ना, अर्जन व्ययन और अर्जित अनर्जित ये भी सही है। तो केवल सही नहीं कौन सा है, तो केवल 2 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? अनुरक्त विरक्त, अनुरक्ति विरक्ति, अमित परमित, अमर अमृत। सही नहीं है। अनुरक्त का विरक्त है और अनुरक्ति का विरक्ति है। अमित का परमित है
है ना। अमर का मतलब ना मरने वाला, है ना। अमर का होता है मर्त्य, मर्त्य का मतलब मरने वाला, और अमृत विष का होता है। तो केवल चौथा यहां पर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है पूछा जा रहा है। अर्थ का अनर्थ, अर्पण का व्ययन, अमित का सिक्त, असली का ससली। असली का नकली होता है, अमित का क्या होता है बताइए। परिमित होता है, अभी आया था। अर्पण, अर्पण शब्द का विलोम अर्पण करना और ग्रहण करना, तो ये भी गलत है। अर्थ का अनर्थ, केवल एक सही है, सही पूछा जा रहा है ना। ऐसे आप सवाल अगर करना चाहते हैं तो जैसे हिंदी का हमने बताया कि केवल हिंदी का भी टेस्ट है हमारे पास। बैच तो पूरा है ही है आरओ का, जिसमें हम कंप्लीट पढ़ाते भी आपको हैं। जोश जो है ये प्रतिदिन अभ्यास कार्यक्रम है, और ये हिंदी का केवल है। डेली आपको अभ्यास करना है हिंदी का। हिंदी में अगर आपका वास्तव में लक्ष्य है कि 55+ आए ही आए, तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, तभी आएगा। और बाकी ये हिंदी और जीएस दोनों का है जो उम्मीद है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें तो दोनों के दोनों हैं। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर आप दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। अहर्ता अनहर्ता, आगत अनागत, आनंद हर्षित, अस्त सुस्त। कौन सा सही नहीं है। अहर्ता अनहर्ता तो ये तो सही है, आगत का अनागत भी सही है। आनंद का जो होता है वो हर्षित दिया हुआ है, आनंद का दुख होता है या वेदना होता है, वेदना या दुख होता है। और अस्त, अस्त का मतलब है डूबना या छुपा हुआ, इसका होता है उदय। और सुस्त का होता है चुस्त। ये इसके साथ याद करिए और ये इसके साथ याद करिए, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन। क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। आकर्षण का विलोम शब्द क्या नहीं होगा। विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण, विकर्षक। आकर्षण के 3 विलोम इसमें से होंगे, ये तो तय हो गया। केवल एक कोई है जो नहीं होगा। विकर्षण होगा, अनाकर्षण होगा, अपकर्षण होगा, विकर्षक नहीं होगा। आकर्षण है तो विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण तो होगा, लेकिन विकर्षक नहीं होगा। ए वाला ऑप्शन इसका। आकर्षण का मतलब होता है किसी खास तरह का खिंचाव, हो नहीं जाता है कि आप आकर्षित हो गए किसी से, तो आकर्षण है वो, अट्रैक्ट होना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, है ना। टीन एज में ज्यादा होता है। और विकर्षण का मतलब है कि विपरीत दिशा में होने वाला आकर्षण, ठीक है। अनाकर्षण भी इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लगाओ, खिंचाओ। और विकर्षण मतलब है दूर हटना। अर्थ समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। आय का व्यय, आयात का निर्यात, आशा का निराशा। आसीन का नास्तिक दिया हुआ है, आसीन का अनासीन होगा। यहाँ पे अन प्रत्यय हट जाएगा, रिप्लेस होगा अन प्रत्यय से। और नास्तिक आस्तिक का विलोम होगा, नास्तिक होगा आस्तिक का। तो चौथा यहाँ पर सही नहीं है। और अंतिम सवाल है आज का। निम्न में से आमंत्रित का विलोम क्या होगा। अनामंत्रित, आहूत, अनागत। देखिए, अनाहूत और आगत, आहूत का अनाहूत होता है, आहूत का अनाहूत होता है, और आगत हो जाएगा ये अनागत का, और आमंत्रित का अनामंत्रित। तो केवल एक सही होगा। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 25 सवाल आज के रहे। ऐसे बहुत सारे ढेरों सवाल आप करना चाहते हैं, हजारों की संख्या में सवाल, तो आप इस टेस्ट श्रृंखला से जुड़ सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप का लिंक नीचे दिया है, जाइए पहले फ्री टेस्ट दीजिए,
और ऐसे ही डेली हम आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। ये ऐसी क्लास है जहाँ से सवाल हर बार आते हैं, लोग अच्छा स्कोर करते हैं, कोई बवाल नहीं है। ये वो वाली क्लास है जिसको आप चयन वाली क्लास कह सकते हैं, सीधे सिलेक्शन वाली क्लास कर सकते हैं। बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे थे, अब ये शुरू हो गई है, प्रारंभ हो गया है। अंत तभी होगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, चयनित हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। ऐप पर जाके फ्री टेस्ट जरूर दीजिएगा।